औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 कौन सा है? फैक्टराइजेशन है। यूनिट आउटलाइंस है कुछ। फैक्टराइजेशन देखेंगे क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्यूब जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, ये देख लीजिएगा एक दफ़ा। आगे है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया कि फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स एज इट हैव्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस। जो मुश्किल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सिंपलर जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें कन्वर्ट करता है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करता है। फैक्टराइजेशन गिवन है, if a polynomial p of x can be expressed as p of x is equal to g of x h of x, then each of the following polynomials q of g of x and h of x is called a factor of p of x। मतलब कि p of x के ये जो g of x और h of x हैं ये फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे p of x के इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे कि ये हमें एक फैक्टराइजेशन का प्रोसेस गिवन है, ठीक है, a b और a c है। अब इसमें से क्या कॉमन है? a है, साथ में b प्लस c, ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप, ये टाइप गिवन है, ये बी में फैक्टराइजेशन की टाइप गिवन है। इसमें होगा तो हम ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पर इन्होंने हमें सारा कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की ये भी एक टाइप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन की ये भी एक टाइप है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट। फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट गिवन है। आज हम 3 पार्ट्स ही डिस्कस करेंगे और मैं आप सबको इंशाल्लाह फुल डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। एक हमारे पास टाइप है फैक्टराइजेशन की, ये वाली। अब जैसी टाइप होगी उसको देखकर समझना है कि ये कौन सी टाइप है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ हमें टाइप गिवन है, अब हम इसको देखते हैं कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी कि इसमें से क्या करेंगे हम कि ये फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के a प्लस के बी प्लस के सी। अब हम इसमें से k को कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा? a b और c। ठीक है, ये वाले अब हम कॉमन वाले फ़िलहाल डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। इसमें क्या है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, इसका मतलब है हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसके पास a है, इसके पास a है और इसके पास भी a है, इसका मतलब है 2 भी हो गया हमारे पास, a b हो गया है। ठीक है, b b b b भी इसके पास कॉमन है तीनों के पास। अब c है और x है और d है, इसका मतलब है ये कॉमन नहीं आ सकते। क्या क्या कॉमन आया हमारे पास? 2 आया है, a आया है और b आया। बाकी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं c माइनस एक्स प्लस, अब c माइनस एक्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या था? 2 2 ज़र 4 था, तो मैं यहाँ पर 2 भी लिखूँगी। ठीक है, 2 2 ज़र 4 था, साथ में x था, a भी हमने कैंसिल कर दिया, प्लस अब इसके पास क्या है? 2 भी है, a भी है, b भी है, क्या नहीं है? और d नहीं है हमारे पास, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई टेकिंग 2ab एस कॉमन। ओके, अब अगला नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला। यहाँ पर गिवन है 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर। अब सबसे पहले हम देखते हैं, 9 है, 12 है और 18 है। 12 और 18 तो इवन नंबर्स हैं, लेकिन 9 तो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है किसी ऑड टेबल पर ही इसका टेबल जाएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 6 ज़ा 18 होता है। ये बात क्लियर होगी, इसका मतलब है 3 हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इसके पास x है, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास y है, इसका मतलब है इसके पास x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? y है और y स्क्वायर है, इसका मतलब है हम एक y कॉमन लेंगे। 3y हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 था, 3x माइनस 3 4 ज़ा 12 और इसके पास क्या था? x स्क्वायर था, y एक ही था, y हम नीचे लेंगे, प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 6 आएगा। इसके पास 2 y थे, इसका मतलब है इसके पास एक y बचा और ये हमारा आंसर आ गया। बाई टेकिंग 3y एस कॉमन हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस सबसे पहले है तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे। माइनस अब 3 है और 9 है, इसका मतलब है 3 भी हमारे पास कॉमन आएगा। इसके पास एक x है, इसका मतलब है एक x ही हम कॉमन ले सकते हैं फ़िलहाल, x आ गया। अब
इसके पास एक x कैंसिल हो गया है, इसके पास x था ही नहीं और इसके पास भी एक x कैंसिल हो गया है। 3 तो हमने वैसे कॉमन ले लिया था, x स्क्वायर था, इसका मतलब है इसके पास एक x बचा है, y भी बचा है साथ में क्योंकि हमने y कॉमन लिया ही नहीं था, y बचा। अब बाहर माइनस था तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3x तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 1 बचा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 3 × 9 था, x हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बाई टेकिंग -3x एस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई टेकिंग -3x एस कॉमन, ऊपर भी ऐसे लिख लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फ़िलहाल कॉमन लिए हैं, ठीक है। आगे जो है सेकंड की अलग टाइप है, थर्ड क्वेश्चन की अलग टाइप है, 4 की अलग टाइप है और 5th की भी अलग टाइप है। इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है पेपर में। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक टाइप डिस्कस की है फैक्टराइजेशन की, ठीक है। ये थर्ड पार्ट तक आज हमने डिस्कस कर लिया है और कल इंशाल्लाह हम बाकी जो रिमेनिंग 4, 5, 6 पार्ट है ये भी कल हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।